हेलो जी, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। सो गाइस, वंस अगेन मैं आ चुका हूँ टिहरी। टिहरी में मुझे था कुछ काम और मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ का मैं सनराइज़ भी दिखा दूँ। अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सो गाइस, अभी तो चलते हैं हम पहले टिहरी डैम की तरफ। होटल से मॉर्निंग में हम जल्दी निकल गए थे, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड लगी, तो हम लोगों ने आग से की चाय पी और उसके बाद फिर निकल गए हम टिहरी डैम की तरफ। तो गाइस, बेसिकली मैं यहाँ पे कल रात को आ चुका था और जो मैंने होटल जो रूम लिया था वो मुझे पड़ा 500 में और 100 रुपये की तकरीबन मुझे थाली मिल गई थी रात को खाना खाने के लिए। और सुबह 5 बजे मॉर्निंग में हम लोग निकल गए थे टिहरी के लिए। रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड थी और मेन बात तो ये थी कि मैं अपने ग्लव्स लाना भी भूल गया था, तो हाथों की मेरी इतनी बैंड बजी है कि मैं क्या ही बता सकता हूँ। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं टिहरी डैम के व्यू पॉइंट पर और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये बन रखा है पूरा टिहरी डैम। और खुशी की बात तो यह है हम लोग सनराइज से पहले यहाँ पहुँच रखे। ये जो टिहरी डैम बन रखा है वो बन रखा है भागीरथी नदी पर, और भागीरथी नदी से उठता हुआ फॉग देख सकते हैं आप, जो कि पूरी टिहरी पर छा रहा है इस समय। अगर आप सनराइज और सनसेट लवर हैं तो टिहरी का एक्सपीरियंस कुछ और ही होने वाला है आप लोगों का। भागीरथी नदी के किनारे खड़े होकर जब आप सनराइज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि टाइम वहीं रुक गया है, और ये मोमेंट सीरियसली गाइस आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अगर जो आप लोगों को टिहरी डैम के बारे में कुछ भी जानना है तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में यहाँ के बारे में सब कुछ बता रखा है, तो आप लोग वहाँ जाके इस जगह की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये जो टिहरी डैम बन रखा है ये बन रखा है पुरानी टिहरी में, और जो हमारा होटल है वो है न्यू टिहरी में। जो ये आप झील देख रहे हैं, इस झील के नीचे ही पुरानी टिहरी के सारे गांव और राजा का महल सब यहीं पर है। यहाँ पे जब ये डैम बन रहा था तो यहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया था। कुछ को बसाया गया है टिहरी में, कुछ को ऋषिकेश में, कुछ को डोईवाला में, और बहुत जगह पे इन लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। टिहरी उत्तराखंड का एक ऐसा शहर है जो अपने हिस्टोरिकल और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक स्मॉल टाउन है तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत है। टिहरी का असली चार्म तो उसकी हिस्ट्री और टिहरी डैम के आसपास छुपा हुआ है। टिहरी डैम को देखने के बाद अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां से होती है बोटिंग की स्टार्टिंग, और जो सामने से व्यू दिख रहा है गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं अभी आ रहा हूँ इस ब्लॉग में क्योंकि मैं शूट कर रहा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड पैनारोमिक व्यू है यहाँ से देखने में, तो जो सुकून मिलता है उफ है, वाव है। तो मैं तो जा रहा हूँ, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा भाई। तू बोल भी मत, मतलब अभी ठंड जो हो रही है ना, सूरज तो निकल चुका है बट ठंड अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है फ्लोटिंग हाउस, और सामने का जो नज़ारा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये है गाइस सामने से हमारा नज़ारा, और ठीक सामने इस समय हो रही है बोटिंग। जहाँ पर बोटिंग होती है वहाँ पे पानी का लेवल आज बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, बिकॉज जहाँ पे सिटिंग एरिया है उसके अंदर भी पानी आ रखा है आज। यह है यहाँ का सिटिंग एरिया, और यहाँ देखिए कितना पानी बढ़ रखा है, और यहाँ सारी बोटें लग रखी है। यहाँ पे आके आप बोटिंग कर सकते हैं, है? और यहाँ पे वो भी पैराग्लाइडिंग भी होती है क्या? पैराग्लाइडिंग भी है भाई यहाँ पे। तो वो देखो ना, यहाँ पे दो तो तीन तीन उड़ रहे हैं। नाइस यार, मैं तो पहली बार देख रहा है इधर पे। यहाँ पर आकर आप लोग अपना प्री वेडिंग शूट भी करा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो बोट है उस टाइप की कुछ बन रखी है कि आपका प्री वेडिंग शूट भी हो जाए। हालांकि यहाँ पर एक प्री वेडिंग शूट हो रहा है। जब वहाँ प्री वेडिंग शूट हो सकता है तो क्यों ना हम लोग भी चले जाए वहीं पे, क्योंकि पिछली बार तो भाई उन्होंने मना कर दिया था कि टिकट लो और तब जाओ, पर अभी शायद खाली है, तो भाई एक राउंड तो मार के आना बनता है। भाई साहब ये बन रखा है यहाँ पूरा फ्लोटिंग फ्लोर, इधर भी है और इधर भी है, और ये सामने पड़ी है सारी स्पीड बोर्ड। आगे जाके आपको वेडिंग की मिल जाएगी प्री वेडिंग के लिए। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो हम लोगों को यहाँ पे आने नहीं दिया था। एक्चुअली क्या था, थोड़ा सा लेट में आए थे हम लोग, तो इस वजह से उन्होंने बोला यहाँ पे आने का चार्जेस वगैरह लगेगा, बट अभी तो फ्री है। तो भाई वापस से हम आ गए अपने होटल में, और यहाँ पे अपना बैग रखेंगे, नाश्ता करेंगे, और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है। अब चलो भैया चलो, रखो सामान फटाफट से अब। सो भाई हम लोग होटल पहुँचे थे, नाश्ता करा ही था, इतने में आ गया कॉल, और अब हम लोग निकल रहे हैं कोटी कॉलोनी के लिए। तो भाई अभी तक तो हमारा जो कोटी का काम था वो निपट गया, और अब हम लोग जा रहे हैं कमान। अब वो कमान यहाँ से तो लोग बता रहे हैं कि 20 से 25 किलोमीटर है,
और तो अब जाने में पता चलेगा क्या सीन बनता है वहाँ का। तो आपको ठीक सामने दिख रहा होगा वो है डोबरा चाटी का पुल और हमें अभी वहीं जाना है। यह है ठीक सामने डोबरा चाटी का पुल और उसके जस्ट नीचे मिलेगा आपको फ्लोटिंग हाउस। इस वाले फ्लोटिंग हाउस में कई सारे मूवियों की शूटिंग भी हुई है, सीरीज की भी शूटिंग हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो यूट्यूबर है वो भी आते हैं अपने म्यूजिक वीडियोस वगैरह को बनाने के लिए। चलते हैं अब आगे क्योंकि मुझे तो जाना है उस डोबरा चाटी पुल के पास। रास्ते में चलते चलते ये लोकेशन दिखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है यार। ये देखो सामने से, और इसमें एक खास बात ये है, आप लोगों को ठीक सामने ये देखिए ट्रॉली नज़र आएगी आर पार जाने के लिए। ये पानी शायद से जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये उसी नदी का है ना, भागीरथी नदी का ही पानी है जो यहाँ तक आ रहा है। और हम लोग जो है टिहरी डैम से तकरीबन कितना नहीं भी तो 50 किलोमीटर के अराउंड तो आ ही गए होंगे और अभी तक वो पानी चल ही रहा है। तो सोचिए आपके टिहरी डैम में कितना पानी होगा। इस लेक के बीच में हम लोग को मिला एक टापू और हम लोग पहुंच गए हैं उसी टापू पर। भाई हमें तो काम करते करते रात हो गई और रात में जाते जाते हम लोगों को सामने ये चीज़ दिखी है, यहाँ पे एस लिख रखा है और भी कोई ना कोई वर्ड होगा बट लोगों ने अदर जगह घर बना के उस शायद वर्ड को छुपा दिया, ये एस नहीं छुपाया अभी तक। शाम के बज गए हैं 7 और अभी हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। दिन में मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज हम लोग काम में ज़्यादा बिजी हो रखे थे, इस वजह से वो शूट नहीं हो पाया हमारा। और ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी तो पहले पियेंगे हम लोग चाय और फिर उसके बाद खाना खाएंगे। आंटी जी हमारे बना रही है मस्त गर्मा गर्म चाय। और भाई ये भाई व्लॉग में नहीं आ रहा था, मेरे को हो रहा है बुखार, इसको हो रहा बुखार जुकाम, तो ये जैसी व्लॉग में आएगा सूं सूं करना शुरू कर दे रहा था इस वजह से ये कैमरे के फ्रंट में नहीं आया। और आंटी भी आंटी देखो जुकाम लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने रूम पे पहुंच चुके हैं और जो आज हमारी बैंड बजी है ना भाई, मैं तो मतलब लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। हमारी जो हालत हुई है ना आज वापसी आते हुए, बहुत ही गंदा सीन हो गया था। तो अब तो चलते हैं सोने के लिए और मिलते हैं हम आपसे अब मॉर्निंग में। रात को थक हार के सोने के बाद अब मॉर्निंग हो चुकी है और उठ चुके हैं, नाश्ता वगैरह सब हम लोगों ने कर लिया और अब हम लोग निकल रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए। सो गाइज उसका जो व्लॉग है वो मैं दूसरे पार्ट में डालूंगा, मतलब अलग से उसका एक व्लॉग बनाऊंगा क्योंकि ये वाला जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो उस वाले व्लॉग में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बने रहिएगा आप हमारे इस सफ़र पर। इस व्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ फिलहाल एंड, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए RA व्लॉग।